हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम क्लास 9 की मैथ का प्रश्नावली 1.3 लेकर आए हैं। तो प्रश्नावली 1.3 में दिया गया है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। यहाँ पे दशमलव प्रसार का मतलब निकल के आता है कि यह शांत है या अशांत है। तो यहाँ पे सवाल नंबर 1 दिया गया है 36/100। तो 36/100 को अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको क्या करना है, डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे 100 और यहाँ पे लिख लिया 36। तो अब इसको भाग देने के लिए यहाँ पे एक पॉइंट लगाएंगे, तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ जाएगा। अब 100 का जब 3 बार में पहाड़ा पड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 300। अब इसको घटाएंगे तो यहाँ पे 6 जीरो बचा, पॉइंट लगाए तो एक और जीरो बढ़ जाएगा। तो जब 100 का पहाड़ा पड़ेंगे 6 दार में तो यहाँ पे आ जाएगा 600। तो यहाँ पे जीरो हो गया, मतलब यहाँ पे इसका आंसर निकल के आता है 0.36। तो क्या है, यह शांत दशमलव है। यह कौन सा दशमलव है, यह शांत दशमलव है। तो पहले का आंसर आ गया है कि यह क्या है, शांत दशमलव है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दिया गया है 1/11। तो 1/11 को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लिया 1/11। तो यहाँ पे 11 लिखा और 1 का यहाँ पे भाग देंगे तो यहाँ पे लगेगा पॉइंट, एक जीरो बढ़ जाएगा। एक जीरो तो 11 में तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पे एक और जीरो लगा लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक जीरो और बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे 11 का पहाड़ा पड़ना है 9 टाइम, तो यहाँ पे आ जाएगा 99। तो यहाँ पे एक बचेगा, तो यहाँ पे जीरो लगा तो एक और जीरो। अब यहाँ पे एक और जीरो लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक और जीरो आ जाएगा। तो फिर 9 टाइम में यहाँ पे फिर 99 आ जाएगा, तो यहाँ पे फिर एक और जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर निकल के आता है 0.09 के ऊपर बार का मतलब होता है दोस्तों कि 0.09090909 यहाँ पे बार दर आ रहा है, इसीलिए इसमें लगाया गया है 09 के ऊपर बार, मतलब 09 यहाँ पे बार दर आ रहा है। इसलिए ये क्या है, अशांत आवृत्ति है। क्या है दोस्तों, अशांत आवृत्ति है। यह सवाल, यह क्या है दोस्तों, अशांत आवृत्ति है। तो यहाँ पर सेकंड भी सॉल्व हो गया है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है 4 सही 1/8। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इस पेज पे हम लोग उतार लेते हैं 4 सही 1/8। तो सबसे पहले 8 का गुणा 4 में करेंगे तो 8 चौके 32 और 1 33 बटे यहाँ पे 8 निकल के आ जाएगा। तो 8 का भाग अपन लोग 33 में दे देते हैं। तो यहाँ पे 8 का भाग 33 में देंगे तो यहाँ पे 4 बार में यहाँ पे 32 मतलब 32 आ जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 1। अब 1 बचा तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो 8 एकम, यहाँ पे 8 एकम 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 2। फिर यहाँ पे पॉइंट लगा है तो 0 फिर बढ़ जाएगा। तो 8 दूनी यहाँ पे 16 हो जाएगा। यहाँ पे 4 बचेगा, 0 लगा है 4, 8 पंचे यहाँ पे 40 आ जाएगा। इसका आंसर निकल के आता है 4.125, यानी कि ये क्या है, शांत दशमलव है। इसका आंसर होता है कि यह क्या है, शांत दशमलव है। आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि इस पे आपको पूरी क्लास 9th 10th 11th 12th मिलने वाली है। तो देर मत कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपकी पढ़ाई में बेनिफिट हो। सवाल नंबर 4 दिया है 3/13, मतलब 3/13। तो यहाँ पे सवाल नंबर 4 को सॉल्व कर लेते हैं। 3/13, तो सबसे पहले 13 और 3 को इस प्रकार से उतार लेंगे। तो अब इस यहाँ पे पॉइंट लगाया तो 0 बढ़ जाएगा। तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 3 39 ज़्यादा हो जाते हैं। तो 13 दूनी यहाँ पे 26 आ जाएगा। तो यहाँ पे 26 बचा, तो यहाँ पे आ जाएगा, इसमें घटाएंगे तो 4 आएगा। यहाँ पे पॉइंट लगा है 0 बढ़ जाएगा। 13 3 39, तो यहाँ पे 39 हो जाएगा। यहाँ पे बचा 1, तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा तो फिर 0 बढ़ जाएगा। तो एक 0 को बढ़ा लेना है, तो यहाँ पे एक और 0 बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 100, मतलब 100 हो जाएगा। तो 13 सत्ते यहाँ पे 91 मतलब 91 हो जाता है। और 91 100 में से 91 जाएंगे तो यहाँ पे 9 बचेगा। और यहाँ पे पॉइंट लगा है तो यहाँ पे कितना 0 आ जाएगा। तो 13 चक्के 78 यहाँ पे हो जाता है 78। अब यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 1
पॉइंट लगे, 0 बढ़ जाएगा। 13 नंबर 117 यहाँ पे हो जाता है, 13 नंबर 117 हो जाएगा, यहाँ पे 3 बचेगा। तो इसका आंसर निकल के आता है 0.230769। इसके ऊपर क्या हो जाता है, बार हो जाएगा। क्यों, ये क्या है, एक अशांत आवृत्ति है। क्या है, अशांत आवृत्ति। और आवृत्ति का मतलब तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो बार बार आ रहा है उसको बोलते हैं अशांत आवृत्ति। यहाँ पे देखिए 3 ही से स्टार्ट किया था, 3 आ गया है, मतलब यहाँ पर 230769, फिर से 230769, ये डॉट 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 चलता ही रहेगा, इसलिए यह क्या है, एक अशांत आवृत्ति है। आशा करते हैं आपको यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला सवाल सॉल्व कर लेते हैं। सवाल नंबर 5 दिया है 2/11। तो यहाँ पे 2/11 को उतार लेते हैं, तो यहाँ पे 11/2। तो इस सवाल को सॉल्व जल्दी से कर लेते हैं। यहाँ पे पॉइंट लगाया तो एक 0 बढ़ जाएगा, तो एकम 11, एकम यहाँ पे 11 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 9, पॉइंट लगा 0 बढ़ जाएगा, 11 8 यहाँ पे 88 हो जाता है, फिर 2 बचा, पॉइंट लगा तो फिर 0, मतलब यहाँ पे आएगा 0.18 के ऊपर बार, मतलब 0.18 मतलब ये क्या है, एक अशांत आवृत्ति है। यह क्या है, एक अशांत आवृत्ति है। यह क्या है, एक अशांत आवृत्ति है। आशा करते हैं यह सवाल भी आपको अच्छे से आ गया होगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर लेते हैं। 329/400। तो यहाँ पे सवाल को उतार लेना है। 329 बटे में क्या हो जाता है, यहाँ पे 400। तो सबसे पहले 400 का भाग देंगे 329 में, तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो 0 हो जाएगा। और सबसे पहले 400 का 8 टाइम में पहाड़ा पड़ेंगे, मतलब 400 का 8 दार में पहाड़ा पड़ेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3200, क्योंकि 4 8 32 होता है, और यहाँ पे 2 0 लगेंगे तो 3200 आ जाएगा। अब इसको घटाना है, तो यहाँ पे 9 बचा, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, पॉइंट लगा, एक और 0 बढ़ जाएगा यहाँ पे। तो 400 का 2 टाइम्स पहाड़ा पड़ेंगे, मतलब 400 को 2 दार पहाड़ा पड़ेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 800, तो यहाँ पे बचता है 100, एक पॉइंट लगाई है, तो यहाँ पे क्या, एक और 0 बढ़ जाएगा, तो फिर 2 टाइम में पहाड़ा पड़ेंगे, तो फिर यहाँ पे हो जाता है 800 यहाँ पे होने वाला है। तो यहाँ पे एक 0 बचा, यहाँ पे एक 0 बचा, यहाँ पे 8 10 में से 8 जाएंगे, तो यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे पॉइंट लगा है, तो एक और 0 बढ़ जाएगा, 2000 हो जाएगा। तो इसका 5 दार में पहाड़ा पड़ेंगे, तो 4 पंचे 20 हो, ये 2 0 हैं, तो यहाँ पे हो गया 2000। तो यहाँ पे 2000 पूरा कट जाता है। तो यह क्या, एक शांत दशमलव है। यह क्या, एक शांत दशमलव होता है। आशा करते हैं आपको यह सवाल भी अच्छे से आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि आप जानते हैं कि 1/7 बराबर, मतलब 1/7 का मान दिया है यहाँ पे 0.142851 के ऊपर बार है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7 और 4/7 और 5/7 तथा 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं, और यदि हाँ तो कैसे। तो आपको यहाँ पे बगैर भाग दिए बिना, मतलब लंबा भाग दिए बिना इनके मान यहाँ पे निकालना है। तो आपको इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए सॉल्व कर ले। तो यहाँ पे 1/7 का मान आपको दिया है 0.142851। तो आपको यहाँ पे 2/7 का मान यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे 2 × 1/7 बराबर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, और यहाँ पे 1/7 का मान दिया है कि 0. यहाँ पे इसके ऊपर क्या है, बार है, तो 0.142851। तो अब इसका आपको गुणा कर लेना है। तो जब आप इसका गुणा यहाँ पे करने वाले हैं, तो इसका आंसर आने वाला है 0.28514। इसी प्रकार से आपको 3/7 मतलब 3/7 का भी मान निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन लोग 3/7 बराबर में 3 × 1/7 का मान। तो यहाँ पे दिया गया है 3 लिखेंगे, यहाँ पे 1/7 का मान दिया है 0.142851 के ऊपर बार। तो यहाँ पे इसका आंसर आप लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो इसका आंसर यहाँ पे आएगा, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करके इसका आंसर लिख देता हूँ 0.42851 के ऊपर बार इसका आंसर निकल के आता है। इसी प्रकार से आपको 4/7 का मान निकालना है।
तो 4 इंटू 1/7, तो यहाँ पे 4 इंटू 1/7 का मान 0.14285 के ऊपर बार हो जाता है। तो इसका मान निकल के मल्टीप्लाई करने के बाद इसका मान निकल के आता है 0.571428 के ऊपर बार। तो चलिए यहाँ पे 5/7 और 6/7 का मान भी यहाँ पर जल्दी से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 5/7 मतलब 5/7, तो यहाँ पे 5 इंटू 1/7 लिख लेना है। तो यहाँ पे 5 इंटू 1/7 का मान होता है 0.14285 के ऊपर क्या होता है बार। तो यहाँ पे इसका आंसर निकल के आता है 0.714285 के ऊपर बार। तो यहाँ पे एक और बचा है 6/7, तो इसका भी मान अपन लोग जल्दी से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे होता है 6/7 मतलब 6/7, तो यहाँ पे 6 इंटू 1/7, तो यहाँ पे 6 इंटू 1/7 का मान होता है 0.142851। तो यहाँ पे इसका मान निकल के आता है 0.857142। ये होता है इसका आंसर। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि रोज़ यहाँ पे क्लास चलने वाली है और आपका कोर्स जल्दी से यहाँ पे फिनिश किया जाएगा और आपकी रिवीजन क्लासेस भी चलेंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं। धन्यवाद।